लगातार हो रही बारिश के कारण सोलन सब्जी मंडी में सब्जियों की आवक प्रभावित हुई है, जिससे शिमला मिर्च, बीन्स और लहसुन के दामों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। व्यापारियों का कहना है कि खेतों से समय पर फसल नहीं पहुंच पाने के कारण बाजार में आपूर्ति कम हुई है, जबकि मांग बनी रहने से कीमतों में तेजी आई है। मंडी से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय शिमला मिर्च के दाम एक दिन में 17 से 18 रुपए तक बढ़ गए हैं। बेहतर गुणवत्ता की शिमला मिर्च 65 से 67 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। वहीं बीन्स जो कुछ दिन पहले 28 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, अब 75 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। टमाटर के दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं। सामान्य गुणवत्ता का टमाटर 400 से 550 रुपए प्रति क्रेट तथा बेहतर गुणवत्ता का टमाटर 600 रुपए प्रति क्रेट तक बिक रहा है। व्यापारियों का अनुमान है कि यदि बारिश का दौर जारी रहा और आवक प्रभावित रही तो अगस्त तक टमाटर के दामों में और तेजी देखने को मिल सकती है। स्थानीय लहसुन के दामों में भी उछाल आया है। अच्छी गुणवत्ता का लहसुन 180 से 185 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, जबकि कुछ स्थानों पर इसका भाव 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। व्यापारियों ने किसानों से गुणवत्ता बनाए रखते हुए समय पर फसल मंडी में लाने की अपील की है, ताकि उन्हें बेहतर मूल्य मिल सके और बाजार में आपूर्ति संतुलित बनी रहे। जो निर्धारित मापदंड है उसके अनुसार अभी तक जिला सोलन में कुल जो हमारी फैमिलीज है वो 2477 फैमिलीज हमारी आइडेंटिफाइड हुई थी, और अभी तक जो बीपीएल के 7 चरण पूरे हो चुके हैं। और प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 8वें चरण में जो भी कोई व्यक्ति पहले आवेदन करने से छूट गए और वो पात्रता रखते थे तो उनके लिए एक और मौका दिया गया है। और कोई भी व्यक्ति यदि बीपीएल में शामिल होने की पात्रता रखता हो तो उसमें सरकार ने और छूट दी है। अब जो इनकम का क्राइटेरिया पहले था वो पहले 50,000 का था, जिसको बढ़ाकर सरकार द्वारा 75,000 रुपया कर दिया गया है। इसमें पहले जिन व्यक्तियों ने 50,000 जिनकी इनकम थी उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद अब यदि किसी व्यक्ति की 50,000 से और 75,000 के बीच में इनकम थी तो वो पहले अपात्र पाए गए थे। अब वो व्यक्ति भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी 50,000 से 75,000 के बीच में इनकम थी, वो व्यक्ति दोबारा से पात्र हो गए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जिस भी व्यक्ति ने केवल एक दिन भी अगर मनरेगा के अंदर काम किया हो वो व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है। शर्त यही है कि वो पात्रता दूसरे जो मापदंड इसमें बीपीएल के हैं उन मापदंडों को वो पूरा करता हो, अर्थात उसकी इनकम 75,000 से नीचे हो और जो दूसरे उसमें पात्रता की शर्तें हैं वो भी वो पूरे करता हो। इसके साथ साथ जो सरकार द्वारा पहले जो न्यू एप्लीकेशंस की डेट थी तो वो 5 जुलाई रखी गई थी, जो कि अब बढ़ाकर 13 जुलाई 2026 तक कर दी गई है। ये भी डेट बढ़ा दी गई है। तो मेरा सभी जो हमारे जिला के कोई पात्र व्यक्ति है और पहले वो व्यक्ति छूट गए थे और वो आवेदन करना चाहते हो और बीपीएल की जो शर्तें हैं उनको पूरा करते हो, तो उनसे मेरा आग्रह है कि आप ग्राम पंचायत जो हमारा पंचायत सचिव है उनके पास नए आवेदन पत्र दे सकते हैं। और जो पहले जिन व्यक्तियों ने आवेदन किया था 50,000 की इनकम के हिसाब से, और अभी वो या किसी की इनकम 50,000 से ज़्यादा पहले आई थी, 60,000, 65,000 या 75,000 तक जिनकी इनकम थी, वो नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो डेट है वो 13 जुलाई 2026 तक वो आवेदन आपके पंचायत सचिव के पास पहुंच जाने चाहिए। उसके बाद जो हमारी खंड स्तरीय जो इसकी वेरिफिकेशन कमेटी है वो उन आवेदनों की जांच करेगी और 20 जुलाई 2026 तक सारा जो इसका ये प्रक्रिया पूर्ण करके एसडीएम स्तर पे जो इसका नोटिफिकेशन है वो 20 जुलाई तक जारी होगा। अभी तक जो 7 चरण हमारे हुए और 8वां चरण हो रहा है, हर चरण में प्रदेश सरकार द्वारा छूट दी गई, किसी ना किसी शर्त में छूट दी गई। जैसे पहले नरेगा में डेज थे उनके छूट दी गई, 50 किए गए, फिर 20 किए गए, फिर 5 किए गए, फिर अब 1 दिन किया गया। तो इसी प्रकार और भी मापदंड उसमें काफी छूट दी गई है, ताकि जो हमारे कोई भी व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है और पात्रता रखता हो वो बीपीएल से वंचित ना रह जाए।